बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिही अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, आज हम सब उर्से सखी में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस दरगाह के फ़कीर और आपके हमारे पीर अलहाज मोहम्मद गुलशन इलाही क़ादरी साहिब, आपने और आपकी सारी टीम ने इस उर्स का एहतमाम किया है। मैं दुआ गो हूँ खल्ला के आलम इनकी इस मेहनत, मोहब्बत, कोशिश और नजराना अक़ीदत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। दूर व नज़दीक से जितने भी हज़रात, उलमा, सादात और मैं और आप मेहमान हाज़िर हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए। मैं कोशिश करूँगा कि बड़े मुनासिब वक्त में आपके साथ बामकसद बात करूँ, चूँकि ये जैसे मेरे भाई बता रहे थे ना नकीब साहब कि ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ है और सखी का करम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ख़ुद इस बात का इकरार करता हूँ। इस दफ़ा मुझे ये सआदत कि आज भी मैं बयान करूँगा और सखी बुला रहे हैं कल रात या फिर उससे अगली रात जो आने वाली है, कल रात फिर इंशाअल्लाह फ़कीर आपको सबक सुनाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये इसलिए आपको कहा है कि आपने अब ज़्यादा नहीं कहना कि बस अब इतना हो तो इतना, ये अब मेरी मर्ज़ी होगी जब मैं ब्रेक लगा दूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेशक मुख्तसर से मुख्तसर तरीन वक्त हो, लेकिन गुफ्तगू थोड़ी सी जामे हो जाए, ठीक है। हम यहाँ से कोई पैगाम लेके जाएँ। जो मैंने सबक याद किया है मैं इंशाअल्लाह आपको सुनाता हूँ। घंटे में भी बात हो सकती है और 10 मिनट में भी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आपकी खिदमत में कोई सबक अर्ज़ करूँ और कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आवाज़ कमज़ोर कर गए आप हज़रात वैसे हैं। आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है ना, बस इसी की तफसीर करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। फरमाया बेशक हमने आपको भेजा है, यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है हक के साथ, बशीरम व नज़ीरा। फरमाया खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी जिक्र है, क्या लेके आए वो भी जिक्र है, और आप क्या करने के लिए आए ये भी जिक्र है। समझ आ रही है मेरी बात की? 3 बातें हैं। मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं मुनसिफ मिजाज तबीयत का बंदा, समझ आ रही है, जिसकी तबीयत में मुनसिफ मिजाजी हो, वो लफ्ज़ अरसलना का अगर ये पढ़ ले तो इसे मीलाद समझ आ जाएगा। तो कहा वो कैसे? कहते हैं अरसलना का माना है कि अल्लाह फरमाता है हमने आपको भेजा है। जुमले पर गौर करना, अगरचे टाइम काफी हो गया लेकिन ये जुमला बड़ा लुत्फ वाला है। कहते हैं अल्लाह ने जो अपने हबीब को भेजा है, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना, यही मीलाद है। इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हज़रात। समझ आ रही है? दोबारा फिर सुन लें ताकि आपके जहन में रासिख हो जाए। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना, यही मीलाद मुस्तफ़ा है। तो कहते हैं अगर मुनसिफ मिजाज बंदा हो तो वो इस आयत से मिलाद समझ जाता है, और जिसने नहीं मानना
आपको पता है कईयों ने चांद टूटता देखा था तो तब भी नहीं माने थे। अब जिसके नानके वो हूं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो वो कैसे दलाइल को मानेगा? तो हम दलाइल की तरफ जा भी नहीं रहे, सिर्फ इशारा देना था। और आप तो सखी का लंगर खाने वाले हैं, आप समझ चुके हैं। समझ आ रही है? अब आ जाइए अगली बात पर, बस इस पर ज्यादा नहीं, बस ये समझाना ही था। बिल हक फरमाया हमने आपको हक के साथ भेजा है। इस हक से क्या मुराद है? उलमाए तफसीर इसमें कुछ अकवाल लिखते हैं। पहला कौल ये है, इस हक से मुराद है सच। बिल हक आई बिस्सिद्क, फरमाया हबीब आपको भेजा सच के साथ। महबूबे पाक जब आए ना तो आपने सच को ऐसे राज फरमाया, ऐलाने नबुव्वत से कबल जो जमाना था उस जमाने में भी मेरे नबी को सारे सादिक और अमी कहा करते थे। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। इंशाल्लाह ये जो तफसीर होगी ना, इंशाल्लाह वो घंटे वाली आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन 4-5 बंदे मुझे चुप नजर आ रहे हैं, और यहां बैठ के चुप, ये टाइम वैसे वो है कि जिसमें मुकद्दरों वाला बोलता है। हाँ, ये आप स्टेज वालों से पूछ लें, उलमा से पूछ लें, इसमें मुकद्दरों वाला बोल सकता है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाकी तो सो जाते हैं। ये मुकद्दरों वाला टाइम है। अपनी हाजिरी खुद ब खुद लगवाते चले आइए और ध्यान फरमाइए। बिल हक से मुराद सिद्क यानी सच है, और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको राइज फरमाया। मैं इस पर एक ही बात सुना देता हूं। फरमाया अस्सिद्क़ु तमानियतुन वल किज़्बु रीबतुन, फरमाया जो सच है ये बंदे को सुकून देता है, और जो झूठ है ये बंदे को बेसुकून कर देता है। आज का ये चावलों वाले लंगर के अलावा, बिरयानी के अलावा ये भी लंगर है कि हमने सच बोलना है। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, ये तफसीर भी मुकम्मल हो गई। बिल हक का दूसरा कौल जो उलमा बयान फरमाते हैं वो है अरसलना का बिल हक आई बिल कुरान। अय हबीब हमने आपको भेजा हक के साथ, यानी कुरान के साथ। हमने आपको किताब हिदायत कुरान अता फरमाया है ताकि आप वो अपनी उम्मत को अता करें। तवज्जो करना, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद मेरे आका लेके आए हैं, और हमने इस कुरान मजीद को पढ़ना है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो, मैं क्या कह रहा हूं, इस कुरान को पढ़ना है। अच्छा, इसका पढ़ना भी दो तरह का होता है। एक होता है देख कर पढ़ना, आपने नाज़रा इसको पढ़ लिया, और एक होता है कि इसको समझना कि इसमें क्या है। पढ़ने का अलग सवाब है, समझने का अलग सवाब है। मैं आपको मेरा ख्याल बात समझा नहीं सका, जो मैं कहना चाहता हूं ना, मैं वो आपको पहुंचा देता हूं। ये जो 3 तारीख वाला हफ्ता था, मैं लाहौर शहर में था, तो वहां एक आलिम दीन ने मुझे एक बात बताई, मेरे दिल को लगी, मैं आपको सुना देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। वो कहने लगे कि एक दिन मैं गया बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास। बात सुनिएगा जरा। तो कहते हैं मैंने जाके कहा बाबा जी आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, तो जरा ये तो मुझे बताएं आप इतने क्यों खूबसूरत हैं। सारे तवज्जो फरमाएं, जो आजकल अच्छे अच्छे साबुन के पीछे भागते हैं और करीमों का बेड़ा गर्क करते हैं, और हेयर ड्रेसर के पास भी चले जाते हैं तो कहते हैं भाई दरवाजे को कुंडी लगाओ, बस यहीं से ही हर चीज को ये मांझना शुरू कर दो। तो ये मांझा मंजवाही करने वाले भी तवज्जो फरमाएं, अगर समझ आ जाए। ये लाइव चल रहा है, वो भी सारे समाप्त करें। कहते बाबा जी आप इतने खूबसूरत क्यों हैं। अब जवाब सुनिएगा। वो कहने लगे मैं इसलिए खूबसूरत हूं, मुझे इकबाल भी सारा याद है और मुझे अल्लाह का कुरान भी सारा याद है। नहीं भाई नहीं, 2-4 बंदे चुप बैठे हैं, अभी बात नहीं खत्म हुई। मुझे अल्लाह का कुरान भी सारा याद है। तो मैंने कहा हजरत फिर मेरा सवाल और है, आपका जवाब और है। तो कहने लगे मुझे कुरान याद है और मैं पक्का हाफिज हूं, जहां से कोई पढ़े मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं। वो बंदा कहने लगा, आलिम दीन था, वो कहने लगा हजरत मैं अभी भी नहीं समझा कि मैंने कहा है कि आप सोने क्यों हैं, खूबसूरत क्यों हैं, और आप कहते हैं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं। आप बाबा जी का तकिया कलाम आप फरमाने लगे हो झल्ला हो गया है। हाय 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 हाय, समझ आई है? आप कहने लगे हो झल्ला हो गया है, और तुझे मसला नहीं समझ आया। कहने लगा हजरत नहीं आया, समझाइए। अब जरा एक सूफियाना नुक्ता सखी के कदमों में बैठ के ले लो। बाबा जी कहने लगे ओ बाबा कुरान खोल के पढ़ने, तू नहीं समझा। कहा जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं तो निरा हम कुरान को नहीं देखते, कुरान भी हमें देखता है।
जुमला सुनिए, जुमला अगर समझ आ जाए तो बोलना है। कहा जब हम कुरान को देखते हैं तो हम कारी कहलाते हैं, जब कुरान हमें देखता है तो हम खूबसूरत हो जाया करते हैं। आपको बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप सभी? अब जितने लोग कहते हैं हम सोने हो जाएं, उनको चाहिए रब के कुरान को खोल कर देख कर पढ़ा करें। जब तुम देखोगे कारी नादरे खान बनोगे, और जब कुरान देखोगे तुम हसीनो जमील बन जाओगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान पढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि यहां पर 2 हदीसें सिर्फ सुना दूं और फिर अगली तफसीर करता हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, जरा ध्यान तो फरमाए ना बेटे, ध्यान फरमाइए। इस पर 2 हदीसें मुस्तदरक किताब तिलावत में आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमा लोगो, ये जो रमजान और कुरान है, फरमाया ये क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफात फरमाएंगे। कुरान आएगा पढ़ने वालों को ढूंढेगा, और रोजे आएंगे रोजेदारों को ढूंढेंगे और पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैं एक आहिस्ता से बात करने लगा हूं, आपको पता है हम तो बात बात पे अकीदा बताने वाले हैं। मालिक ने ड्यूटी ये लगाई है। मैंने कहा कुरान भी शफात कर सकता है, रमजान भी, तो क्या कुरान वाला रमजान वाला नबी शफात नहीं कर सकता है? बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? समझ आ रही है ना? चलो इस पर भी कभी आपको शफात मुस्तफा भी सुनाएंगे। समझ आ रही है? चलो कल ही ना सुना दें यार, अगर आप जागे तो। नहीं आप बोले नहीं, नहीं सुनाएंगे आप, आपको आगे चलते हैं। दूसरी हदीस भी सुन लो, इसी मुस्तदरक किताब तिलावत में एक दूसरी रिवायत भी है। फरमाया मुसाफिर हमें अच्छा लगता है। तो जो चाहूंगा, अब जी चाहे तो कहना, अब नहीं कहूंगा आपको। मुसाफिर अच्छा लगता है। कहा कौन सा मुसाफिर? फरमाया जो सफर शुरू करे मंजिल मकसूद तक जाए, फिर आए थके नहीं, फिर सफर शुरू करे फिर चला जाए, और जब सफर पूरा हो जाए फिर आ जाए, थके नहीं, फिर जाए और फिर आ जाए। तो कहा आका हमें समझ नहीं आई कि ये कौन सा मुसाफिर है। दीवाने हुजूर की बात से वैसे ही मचल जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया इससे मुराद वो मुसाफिर है जो अलहम्दो से कुरान शुरू करे और सफर करता करता वह नास तक चला जाए, और फिर थके नहीं, वापस आए फिर शुरू कर दे। फरमाया जो तिलावत वाला सफर जारी रखता है, मुझ मोहम्मद अरबी को बड़ा ही पसंद आता है। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को? तिलावत करेंगे, ये दूसरी तफसीर। अब आ जाइए इस हक की तीसरी तफसीर सुन लीजिए। बैठे हो के चले गए हो, जरा तकड़े हो जाओ ना। समझ आ रही है? ध्यान फरमाइए जरा। इन्ना अरसलना का बिल हक, इससे मुराद तीसरी तफसीर उलमा बिल हक आई बिद्दीन। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है दीन के साथ, दीन अता फरमाया है। और ये जो दीन है ना, ये दीन बहुत प्यारा दीन है, इसलिए इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन को मेरे रब ने पसंद फरमाया। आवाज फिर कमजोरों वाली है। मैंने कहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा बस टेस्ट करवाना है। समझ आई है? और जो तोलाबा बैठे, आपकी तकरीर भी तैयार हो गई है? मजे से करो इस तकरीर को, लेकिन इसको याद रखना, यह बड़ी खास बात है। बिद्दीन फरमा दीन देकर भेजा है। और इस दीन के बारे में अगर टीवियों पर बैठकर लिफाफा एंकर वो ये कहें नहीं नहीं दीन बहुत मुश्किल है, हम अमल नहीं कर सकते, मैंने कहा भाई यतीमुल इल्म, मुझे ये बता क्या तू ये कहना चाहता है दीन हमारा मुश्किल है? मेरे आका ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, मेरा दीन आसान है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोलो जरा प्यार। ओए जितने दीनदार हो तुम तो बोलो ना। दीन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और सुनो, ये भी अल्लाह का करम है। अब ये इशारा भी कौन समझे? मैं हजरत पीर साहब आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। अल्लाह आपकी दराजी उम्र बिल खैर फरमाए, तमाम उलमा सादात की तवज्जो। इसी मीडिया पर बैठकर लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि दीन मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने एक मर्द कलंदर ऐसा भी दिया है जो इसी चैनल पर बैठकर वो बताता है एक एक सांस मुस्तफा के दीन के मुताबिक ली जा सकती है। उसका नाम पीर इलियास कादरी है। बोलिए जरा प्यार से।
करते रहिए। सारे बोलो, सारे। आपको बात समझ आई है? आपको कोई नहीं आई है? अगर चैनलों पर बैठकर कोई ये सबक दे रहा है कि दीन मुश्किल है, वहीं पर अल्लाह ने मर्द कलंदर दे दिया जो बताता है हर सांस शरीयत के मुताबिक लेना आसान है। तुम कैसे कहते हो दीन मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, सिर्फ तुम अपने रिवाज नहीं छोड़ना चाहते। रस्मों रिवाजों से बाहर निकलो। समझ आ गई है? अब बैठे हो, ये तो मेरा तकिया कलाम है ना। बैठे हो, अगली बात सुना लूं? आइए आइए अगली सुना लेते हैं। ये जो दीन है ना, ये दीन आसान है। समझ आ रही? दीन है, इसको कोई मुश्किल ना कहे। हम पता दीन पर अमल क्यों नहीं करते? हम कहते हैं नाक नहीं रहती। और मैं आज आपको एक ऐसी पते की बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है जब बंदा कब्र में जाता है तो इंसानी जिस्म में से सबसे पहले कौन सा उज़्व है जिसको मिट्टी खाती है? पता है? वो ये नाक है। देखा है ना, कईयों को आज पता चला। अच्छा ये मसला भी है। जब बंदा कब्र में जाता है ना, ये जिस नाक के लिए तुम इतने पाप करते हो, ये नाक सबसे पहले कब्र में जाया होगा। और अगला जुमला भी सुन लेना, अगर तुमने नाक को नहीं देखा, फकत मुस्तफा की जात को देखा है। आबिद आवाज नहीं आ रही बेटे, बोलो। एक मिनट जो मैं बात कह रहा हूं, ये जो मैंने बात की ना, इस बात को फिर समझ लीजिए। कब्र में जब जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा उज़्व है? ये नाक है जिसको मिट्टी खाएगी। ये याद रख लेना। उस वक्त जब तुम पाप करते रहे इस नाक की खातिर कि नाक ऊंची रहे, उस वक्त ये नाक खाई जाएगी। पूरे जिस्म सबसे पहले यहां से आगाज होगा। जैसे रूह निकलती है तो सबसे पहले पांव से काम शुरू होता है। इसी वास्ते फरमा, जब रुकू में जाते हो ना तो पांव को देखा करो, अंगूठों पर नजर रखा करो, यहां से काम शुरू होगा। अंगूठों पर नजर रखा करो, या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ता हूं, आसानी पैदा कर देना। आवाज समझ आई आप सभी हज़रात को? ये नमाज की हिकमत भी समझो। और आपको पता है जब नमाज शुरू करते हैं तो ऐसे हाथ उठाकर ही क्यों करते हैं? इसमें भी ये हिकमत है। ये कानून है पूरी दुनिया का, इंटरनेशनली कानून। टाइम तो अगरचे बहुत हो गया, मैं चाहता था सिर्फ 8-10 मिनट बात करूं, लेकिन ना आपकी जो मोहब्बत है उसने मेरी तार छेड़ दी है। तगड़ा हो भाई, तगड़ा हो जा, नहीं तो खड़ा कर दूंगा। अब जरा बात सुनिए जरा, बाकी भी ऐसे थोड़े से तकड़े पीर साहब हो जाते हैं ना। ऐसे इंटरनेशनली कानून है, जब भी आप कहीं चले जाएं, आप पर कोई हमला करने लगे, फायर मारने लगे, तीर तलवार, आप अगर हाथ खड़े कर देना तो वो उसको इजाजत ही नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करे, तुम्हें मारे। समझ आ रही है? क्यों? उसने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, मान लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, बंदा कहता है बारी ताला मेरे भी हाथ खड़े। सुभान अल्लाह। ओए बोल ओए, अल्लाह छोड़ दे। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है। ताजदारे खत्मे नबूवत, तकड़े हो जाओ, सुनियो, ढिले नहीं पैना। गिरामी कदर हज़रात को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो ये जो नाक है ना, नाक, अब तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं आपको क्या कह रहा हूं। सबसे पहले ये खत्म होगी। और मैं अगला जुमला आहिस्ता से बोल दूं, जो हुजूर का गुलाम रहेगा, नाक तो नाक रही, उसकी कब्र को भी कुछ भी नहीं होगा, उसके कफन को भी कुछ नहीं होगा। इसलिए गुलाम मुस्तफा बन के जाना है। ठीक हो गया? दीन पे अमल करो। तुम नाक को देखते हो, काश के मुस्तफा की जात को देख लिया होता। समझ आ रही है? आओ भाई, इसकी तफसीर आज यहीं इख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह इसी सबक को आगे चलाएंगे अल्लाह के फजल से। फिर आपको बताएंगे अगली बात, बशीरम व नज़ीरा। और फिर जहां तक हो सका अल्लाह आज की हाज़िरी कबूल फरमाया। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, महफिल का सिलसिला जारी है। अब इंशाअल्लाह मुल्क व मिल्लत के मशहूर व मारूफ सना ख्वां क़िबला अदनान कादरी साहब सक्कर से तशरीफ़ लाए हुए वह हदिया नात पेश करेंगे। तमाम हज़रात से गुजारिश है तशरीफ़ रखें, माहौल ख़राब न करें। आज कल से फिर तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। तमाम ये बात तशरीफ़ रखिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क़िबला मुफ्ती समर अब्बास साहब माशाल्लाह मौजूद हैं और मेरे लिए सआदत है कि ये मौजूद हैं और मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। तो मैं इनकी ख़ास तवज्जो चाहते हुए कलाम आला हज़रत और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब अलैहिर्रहमा की तज़मीन के साथ मेरा अपना पढ़ा हुआ कलाम है, मैं पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ। आइए मिलकर पढ़ते हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं, नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए गए, सीने किए गए रोशन दिल जगमगा दिए गए, लहरा के जुल्फ़े मुश्की नाफे लुटा दिए गए, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जरा मिलकर कहिए आका हमारे हैं रहमतुल लिल आलमीन, बोलो आका हमारे हैं रहमतुल लिल आलमीन, बोलो आका हमारे रहमतुल लिल आलमीन, बोलो आका हमारे रहमतुल लिल आलमीन। आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा, जर्रा किसी ने चाहा सहरा किसी ने मांगा, बढ़कर ही उससे पाया जितना किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं, आका हमारे हैं रहमतुल लिल आलमीन, बोलो आका हमारे हैं रहमतुल लिल आलमीन, बोलो आका हमारे हैं रहमतुल लिल आलमीन, बोलो आका हमारे हैं रहमतुल लिल आलमीन। आलमीन कह दो सुभान अल्लाह। इमाम ने कहा लाजिम नहीं है कोई ऐसे ही रंज में हो, जहाँ पर बनी हो या फिर वैसे ही रंज में हो, उनका गुलाम चाहे जैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब हम बुला दिए हैं, आका हमारे हैं
रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम सईदी आला हज़रत सफर हज पर जा रहे हैं, जहाज 20 समंदर में लश्कोले खाने लगा। पीर साहब ने तस्मीन कही, आला हज़रत ने क्या शेर लिखा सुनिएगा। हाँ अपने करम से जो दो अब तो तुम्हारी जानिब, जो जी में आए सो दो अब तो तुम्हारी जानिब, पालो हमें के खो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन। पहले नजर में तेरा ज़हने रसा मुसल्लम। इस कलाम का मक्ता आला हजरत ने नहीं लिखा, दाग देलवी लिखता है सब। और क्या कहता है, अहले नजर में तेरा ज़हने रसा मुसल्लम, दुनिया इल्म फन में है तेरी जा मुसल्लम, नज़दे नसीर तेरी तर्ज़े नवा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन बोलो आका हमारे हैं, रहमतुल लिल आलमीन। माशाल्लाह हमारे हसन भाई अपने काफिले के साथ सफर बगदाद होकर आए हैं। सुभान अल्लाह। मैं इनकी तवज्जो चाहते हुए 2 शेर पढ़ रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मनक़बत पढ़ूंगा और अपनी जगह लूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास भी है कि और सनाखा भी मौजूद हैं और सखी पर तो सिर्फ हाजिरी के लिए आते हैं, और जो कुछ है आज दुनिया भर में हाजिरी है ना, वो सखी का सदका है। सुनिएगा। या खुदा एक दिल जज्बे आशिक़ी ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है। आप सब ने कहना है ना, क्या बात है, क्या बात है, मिलकर कहिएगा। या खुदा एक दिल जज्बे आशिक़ी ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है। कौन सी बात? दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। ओ मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है,
जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। जिसमें हो जाए उनकी निगाहें करम करम, जाके आँखों से चूमे नबी के कदम। अरे जाने वाला वहाँ दिल से जाए मगर जाके वापस ना आए तो क्या बात है। जाने वाला वहाँ दिल से जाए मगर जाके वापस ना आए तो क्या बात है। भाई साहब, आपका पूरा घराना माशाल्लाह सखी के दरबार की खिदमत में लगा हुआ है। बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक हैं, पूरा खानदान लगा हुआ है माशाल्लाह। आज अगर हाई साहब की पहचान है जमाने में तो वो सखी के दर का सदका है। इनको लालच क्या है, हाय हाय, हम क्यों बैठे हैं अभी तक। सुनो, अपनी उल्फत का इतना सिला चाहिए, खाक वो खाके तैबा में मिल जाऊं मैं। अपनी उल्फत का इतना सिला चाहिए, खाक वो खाके तैबा में मिल जाऊं मैं। बाद मरने के मरहत पे भी हो मेरे वो हुजूरों के साए तो क्या बात है। बाद मरने के मरहत पे भी हो मेरे वो हुजूरों के साए तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। बोलो दाएं बगदाद हो, दाएं बगदाद हो, बाएं सखी वहाब हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो, बाएं सखी वहाब हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। शाह बगदाद हो, सखी वहाब हो, सखी अब्दुल वहाब हो, और हम हो मदीना तो क्या बात है। जब हम मदीना हो तो फिर क्या बात है। शायर ने कहा, सामने सबसे गुंबद का मंजर भी गो, लब पे तकबीर अल्लाह अकबर भी हो। ऐसे आलम में जमजम से लाकर कोई
एक सागर पिलाए तो क्या बात है, ऐसे आलम में ज़म से ला कर कोई एक सागर पिलाए तो क्या बात है। गाए बगदाद गो बाए अजमेर हो सामने हो मदीना तो ज़माने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी, हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी। तजल्ली तजल्ली रोशनी देखी, सब हाथों को उठाकर कहते सखी के दर पर बैठकर जब हम देखेंगे तो हम भी कहेंगे, क्या कहेंगे? दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। बोलो बोलो या गौस अल मदद, 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 या गौस अल मदद। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का। बोलो बोलो या गौस अल मदद, 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 या जमीले कादरी सोजा से कुर्बा पीरो मुर्शिद पर, ये अदनान कादरी सोजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे ओ बंदा गौसे आज़म का। बोलो बोलो या गौस अल मदद, 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 या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह। आखिर में एक शेर सखी की बारगाह में पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह ब्यार पढ़ेंगे नबिया इंशाअल्लाह। एक शेर सिर्फ सखी की बारगाह में और अपना पढ़ा हुआ शेर पढ़ रहा हूं। सखी के दर पर हम गए ये गौस के सदक़े लुटा रहे हैं। सखी के दर पर हम गए ये गौस के सदक़े लुटा रहे हैं। अताए रब से है फैज़ जारी, अताए रब से है फैज़ जारी, ये सब की बिगड़ी बना रहे हैं। अताए रब से है फैज़ जारी, हाँ ये सब की बिगड़ी
बना रहे हैं। अताए रब से है फैज़ जारी, ये सब की बिगड़ी बना रहे हैं। एक ही शेर पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। लोग कहते हैं यार हैदराबाद बहुत जाता है अदनान कादरी। हसन भाई हैदराबाद बहुत जाता है। मैं पता है क्या कहता हूँ, मिलेंगे मुझको तेरे करम से ज़माने भर की ये सारी इज्जत। आपको लोग पहचानते हैं, हमारी औकात क्या है, ये सब सखी का सदका है। बेशक बेशक बेशक। सुनिएगा, बड़े पते की बात है। मिलेंगे मुझको तेरे करम से ज़माने भर की ये सारी इज्जत, मिलेंगे मुझको तेरे करम से ज़माने भर की ये सारी इज्जत। कसम अली की कि मेरे बच्चे तुम्हारा सदका ही खा रहे हैं। कसम अली की कि मेरे बच्चे तुम्हारा सदका ही खा रहे हैं। कसम अली की कि मेरे बच्चे तुम्हारा सदका ही खा रहे हैं। सखी के दर पर हम आ गए, ये गौस के सदके लुटा रहे हैं। अताए रब से है फैज़ जारी, ये सब की बिगड़ी बना रहे हैं। नारे रिसालत, नारे हैदर। सानी आमीन। तमाम हज़रात से गुजारिश है, अब सारे मेज़बान नातख़्वां हैं, कोई भी मेहमान नहीं है, तो गुजारिश है कि सब ने 2-2 शेर पढ़ के अपनी हाज़िरी लगानी। एक शेर कोशिश करें, हाज़िरी सबकी हो, कोई रहे नहीं। दुरूद पाक मिलकर सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदी या हबीबी मौलाए मौलाए, सैयदी या हबीबी मौलाए मौलाए, सैयदी या हबीबी मौलाए। कीजिए 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 मसीहा पढ़िए सैयदी या बेबे मौलाए। गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बेसहारा हूँ या रसूल अल्लाह, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बेसहारा
सहारा हूँ या रसूल अल्लाह। अलमदद या करीम आका सैयदी या हबीबी और जैसा ही मेरे हज़रत साहब के शहजादे ने हुक्म किया कि दो शेर, आखिरी शेर आपकी समातों की नज़र और सखी के दरबार में है। अल्लाह पाक सखी के दरबार से मदीने पाक की हाज़िर नसीब फरमाए। दिल के रोज़न से रोज़ तकता हूँ आका हाजिरी के लिए तड़पता हूँ, हाजिरी के लिए तड़पता हूँ, हाजिरी के लिए तड़पता हूँ, हाजिरी के लिए तड़पता हूँ। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हाजिरी के लिए तड़पता हूँ। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हाजिरी के लिए तड़पता हूँ। हो कभी तो मेरी, हो कभी तो मेरी भी सुन भाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, मौलाई, मौलाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदम से लाई है, अदम से लाई है, हस्ती आरज़ू रसूल अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ू रसूल
फिरती है जुस्तजू रसूल। कहाँ कहाँ लिए बलाए खिंच रहा है सूए रसूल के शगुफ्ता गुल शने ज़हरा अली है किसी में बूए रसूल। मक्ता एक दफा कहें सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। अजब अजब तमाशा हो मैदान हश्र में अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हों पे खुदा और मैं रूबरू रसूल के सब हों पेश खुदा और मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आइए आका की बारगाह में हुजूर की बारगाह में सखी का सदका मांगते हैं। एक अशार नाज शरीफ का, एक अशार सखी की बारगाह में मोहब्बत के दो अशार का हुक्म मिला है, मोहब्बत के शामिल होते हैं। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मैं तो उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मैं तो उनका मंगता अपने मंगतों अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे जो चाहता है दुनिया वालों की मोहताजी से बचे हुजूर के दर का नौकर वो कहेगा कि मुझको मोहता जी किसी का नहीं होने देते मैं तो उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता। सखी की बारगाह में अशार पढ़ता हूँ अपनी आज़ी मुकम्मल मोहब्बत से शामिल हो जाइए कि दरे सखी पर पड़ा रहूंगा पड़ेगी रहने से काम होगा दरे सखी पर पड़ा रहूंगा पड़ेगी रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा भी काम होगा। एक ही शेर पढ़ूंगा और सखी की बारगाह में अर्ज है कि मेरी बनाए रखना नसीब मेरा जगाए रखना मेरी बनाए रखना नसीब मेरा जगाए रखना बस मुख्तसर सी मेरी सदा है सखी वहाँ में के आस्था से दर सखी वल्ला पड़ा रहूंगा वल्ला पड़ेगी रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। आखिर में सबने मिलकर कहना है दरे सखी वल्ला पड़ा रहूंगा वल्ला पड़ेगी रहने से हम सब का काम होगा। फैज़ सखी सरकार माजरत के साथ सारे भाई हैं सब मैं फिर कह रहा हूँ मेज़बान हैं सबको मौका मिलना चाहिए एक एक शेर पढ़ें और दूसरे को मौका दें एक इतने बड़े सूफी की बारगाह में इशार करें एक एक शेर पढ़ें और दूसरे को मौका दें। तमामी हवाब दुरूद पाक का नजराना पेश करें कोई जुबान खामोश न रहे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। पढ़िए दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। गए उजड़े बसाता है न गए उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। न गए उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के शेर बड़ा ही कमाल है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। उनके के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और बड़ा ही प्यारा मक्ता है। मैं फखरी फिक्रे आखिरत सभी सब बोल आता हूँ। मैं फखरी फिक्रे दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ। मुझे जब याद आता है मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है। एक मसला समाअत करें, जब भी ऐसी नातें पढ़ी जाएं जिनमें हुजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लिया जाता है, जितनी बार लिया जाए कम से कम दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और जो महफ़िलों में आने जाने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर सनाख्वाह हज़रात हैं या महफ़िलों में जिनका हर वक्त आना है, उनको तो वैसे ही ये बात ज़्यादा याद होनी चाहिए कि दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। ये दोनों साथ उनका मांगता हो
जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा होने देते। मेरे चाहता है ज़माना मुझे रुसवा करना, लाख चाहता है ज़माना मुझे रुसवा करना। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फेहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फेहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मोहब्बत के साथ मदीने के हवाले से कलाम पढ़ रहा हूँ, समाअत कीजिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश से कर एक बार मुझसे कहे, काश से कर एक बार सबसे कहे, जा
तेरा जीना मरना मदीने में है। अब बहुत देर हुए पास बुला लो आका। अब बहुत देर हुए पास बुला लो आका। अब बहुत देर हुए पास बुला लो आका। बिगड़ी गई बात मेरी, बिगड़ी गई बात मेरी, आप बना दो आका। अब बहुत देर हुए पास बुला लो आका। आपके इश्क में है, आपके इश्क में मर जाऊं तमन्ना है यही। आपके इश्क में मर जाऊं तमन्ना है। आपके इश्क में मर जाऊं तमन्ना है यही। मेरा दाम गमे, मेरा दाम गमे दुनिया से छुड़ा दो आका। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, सहारे की जरूरत है मुझे। मैं अकेला सहारे की जरूरत है मुझे है। मैं अकेला हूँ, सहारे की जरूरत है मुझे। बेसहारा हूँ मुझे, बेसहारा हूँ मुझे। अपना बना लो आका। काम सब तो मैंने सवारे, या सखी अब्दुल वहाब का। मैं सब तो मैंने सवारे, या सखी अब्दुल वहाब। हमें हुए जब से तुम्हारे, या सखी अब्दुल वहाब। काम सब तो मैंने सवारे, या सखी अब्दुल वहाब। हमें हुए जब से तुम्हारे, या सखी
गौस के तुम हो प्यारे या सखी अब्दुल वहाब गौस के तुम हो प्यारे या सखी अब्दुल वहाब का मैं सब तो मैंने सवारे या सखी अब्दुल वहाब है दुआ दर पर तेरे है दुआ दर पर तेरे तेबा पहुँच जाए जमील तेबा पहुँच जाए जमील तेरी निस्बत के सहारे या सखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार हूँ मेरा करार आपसे है हुजूर में माशाल्लाह जी आसिफ जलील टाइम बहुत है आसिफ जलील साहब तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया और मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा है शरीक नाम तेरा इस नाम की बदौलत मेरा काम चल हकीम बलोच दरबार सखी जिला बगदाद का मंजर है दरबार सखी जिला बगदाद का मंजर है आता है जो
जो इस दर पर किस्मत का सिकंदर है। और बगैर शेर के मक्ता पेश कर रहा हूँ। मक्ता क्या लिखता है भाई कि बतला दो आज़ुन को मह के का सदा गुलशन, बतला दो आज़ुन को मह के का सदा गुलशन। अरे गुलशन भी तो उनका है जो गौस का दिल पर है। गुलशन भी तो सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मंसूर कोई के गज़ाले आए, कोई मंसूर कोई के गज़ाले आए, उनके दरबार से होकर जो सवाले आए। हो मेरे बस में तो मैं दिल में बसा लूं, उनको चूम कर जो मेरे सरकार की जारी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। मायूस क्यों है ये मेरे लजपाल का दर है, मायूस क्यों है ये मेरे लजपाल का दर है। अरे कम ज़र्फ ना बन हाथ बड़ा और भी कुछ मांग, कम ज़र्फ ना बन हाथ बड़ा और भी कुछ मांग। देता है करम उनका सदा। हाले दिल किसको सुनाए, आका आपके होते हुए। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए, आका आपके होते। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात है। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। या नबी देखा
ये रुतबा आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपकी नारायण का क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। सब खड़े जाओ बेटा, सब साला अला नबी सब मिलके पढ़े, सब मिलके पढ़े, सब मिलके पढ़े, सब मिलके पढ़े। करीम लेके करीम बढ़िया बढ़िया हेलो हाँ तनु मिलके पढ़िए। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, तो घर ने मत देता है खुदा पर, भाई वार के उन पर देता है, हर ने मत देता है खुदा पर, वार के उन पर देता है, तो खाता है ये आलम सारा सदका कमली वाले। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए,